हेलो बच्चों, वेलकम टू फिजिक्स वाला यूपी बोर्ड वाला पे आपका स्वागत है। मैं हूं अंशु मलिक और आज हम लोग बात करने वाले हैं आपके जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोले तो जिन क्वेश्चंस को बार बार पूछा गया है वो लॉन्ग क्वेश्चंस कौन कौन से हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं। तो इस सेशन में हम लोग बात करेंगे स्टार्टिंग के फर्स्ट 6 चैप्टर्स के बारे में, पुष्पी पादपों से लैंगिक जनन को लेकर के वंशागति के आणविक आधारों तक, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस तक कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चंस आज तक बहुत बार रिपीट हो चुके हैं जिनके इस बार आने की भी चांसेस पूरे पूरे हैं। तो स्टार्ट करते हैं बेटा सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। सबसे पहला क्वेश्चन है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में से आया हुआ क्वेश्चन, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस से लघु बीजाणु जनन से। ये क्वेश्चन 20 में भी पूछा गया, 22 में भी पूछा गया, 23 में भी, 17 में भी, 18 में भी। इतनी मल्टीपल टाइम से क्वेश्चन लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में रिपीट हो चुका है तो लघु बीजाणु जनन यानी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस को डायग्राम के साथ अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा, नेक्स्ट आपके पास पार्थेनोकार्पी और पॉली एम्ब्रियोनी। ये देखो कितनी बार, 6-7 बार रिपीट हो चुका है। ये लॉन्ग आंसर फॉर्मेट में भी आ चुका है, शॉर्ट आंसर फॉर्मेट में भी आ चुका है। तो पार्थेनोकार्पी अनिश्चिक फलन एंड बहुभ्रूणता दोनों को प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास आता है बेटा, पॉलिनेशन परागण किसे कहते हैं? परागण कितने प्रकार के होते हैं, परागण किसे कहते हैं और वेलिस्नेरिया में परागण किस प्रकार होता है? ये क्वेश्चन लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में 4-5 बार रिपीट हो चुका है। तो पॉलिनेशन को परागण एवं उसके प्रकार और उदाहरण के साथ इसको तैयार कर लेना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर बेटा ये है निषेचन के बारे में, फर्टिलाइजेशन के बारे में। मानव जनन में निषेचन की जितने भी चरण होते हैं, फर्टिलाइजेशन के जितने भी स्टेप्स हैं, सबको तैयार करना है, उसके साथ साथ अंत्यारोपण को भी तैयार करना है। और शुक्राणु जनन और शुक्राणु किसकी संरचना का स्ट्रक्चर डायग्राम दोनों प्रिपेयर करना है। ये देखो निषेचन भी पूछा है, शुक्राणु का भी पूछा है, चित्र बनाने को भी बोला है। ठीक है, ओके तो अपने पास अंडाणु एंड शुक्राणु दोनों का चित्र की तैयारी अपने को कर लेनी है। नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र भी, ये 2019 में भी पूछा गया है, 20 में भी, 22 में भी और 23 में भी। तो इस क्वेश्चन को मल्टीपल टाइम्स पूछा जा चुका है तो इसकी तैयारी पूरी करनी है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये है बेटा कि जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित कैसे करते हैं? तो देखो बेटा कितनी बार 20 में पूछा गया है, 19 में, 22 में, 23 में। जनसंख्या वृद्धि का नियंत्रण, ठीक है, परिवार नियोजन की विधियां और जन्म नियंत्रण के लिए प्रयोग होने वाले विभिन्न उपाय यानी मेथड्स ऑफ बर्थ कंट्रोल, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में पूछा गया है। और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, ये लॉन्ग आंसर में बेटा 4-5 बार पूछा जा चुका है तो इसको ढंग से प्रिपेयर करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए जो मल्टीपल टाइम्स पूछा जा चुका है बेटा वो मेंडल जी का है। मेंडल जी के तीनों नियम, एक संकर संकरण और द्विसंकर संकरण, इन चीजों को मल्टीपल टाइम्स पूछा जा चुका है। साल देखो 2013 में, 14 में, 16 में, 17 में, 18 में, 19 में, 20 में, 22 में, 24 में, कितनी मल्टीपल टाइम्स इसको पूछा जा चुका है। ठीक है, तो मेंडल जी के मटर के पौधे के बारे में और उनके 3 नियमों के बारे में, उसके साथ साथ एक संकर संकरण, द्विसंकर संकरण यानी मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस को ढंग से प्रिपेयर कर लेना है। ठीक है, आगे नेक्स्ट आता है बेटा हमारे पास कि अपने पास डीएनए एक अनुवांशिक पदार्थ है। ये हमें हर्शेन चीज ने अपने प्रयोग द्वारा बताया। इसी प्रयोग को 2019 में, 2020 में, 21 में, 22 में मल्टीपल टाइम्स, देखो बेटा कितना मल्टीपल टाइम्स पूछा जा चुका है। 2019 में, 21 में, 20 में, 22 में, 24 में 5-6 बार पूछा जा चुका है। तो हर्शे एंड चेज के प्रयोग को याद कर लो, समझ लो, पढ़ लो। ओके, नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों के लिए जो पूछा जा चुका है कि डीएनए के द्विकुंडली संरचना के बारे में आपको उसका वर्णन करना है, उसके डायग्राम के बारे में बताना है, स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, अब देखो ये कितनी बार पूछा जा चुका है, 14 में पूछा गया है, 16 में, 17 में, 19 में, 20 में, 24 में और 22 में। इतने मल्टीपल टाइम से पूछा जा चुका है, 7-8 बार ये पूछा जा चुका है। तो वो जो डीएनए की द्विकुंडली संरचना है बच्चा लोग, उस द्विकुंडली संरचना को अच्छे से समझ लो, क्या क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स आप लोग लिखने वाले हो इसको याद कर लो। ओके, तो बेटा जो हमारे फर्स्ट
चैप्टर्स हैं उनमें से जितने भी सभी लॉन्ग क्वेश्चंस बहुत बार 4-4 5-5 बार रिपीट हो चुके हैं, ये वो सारे क्वेश्चंस थे। इन क्वेश्चंस के आंसर्स के लिए, डिस्कशन के लिए सूर्य सीरीज में ज्वाइन करना मत भूलना। और बाकी के चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलने वाले हैं आपको नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहो।